लो भैया देख लो, जो मुझे गाली दे रहे थे ना, अरे ये झूठ बोलता है, ये मनगढ़ंत बातें करता है, देख लो अब सामने। ECC एजुकेटर के लिए टेट अनिवार्य हो गया है। जी हाँ, और ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये बात क्लियर हो गई है। बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, सर आप झूठी बात करते हो, खुद से मन बनाते हो। भैया मन से नहीं कहता हूँ, जो बात करता हूँ सच करता हूँ। ये देखिएगा, बकायदा सीटेट ने कह भी दिया है कि हम 4 स्तरीय परीक्षा कराएंगे, और इसमें जो बाल बालिका में जो टीचर्स की भर्ती हो रही है, जिसमें करीब 8800 से 10,000 के आसपास पद हैं, उसके बकायदा जिला वाइज लोग आवेदन भी कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनको टेट देना पड़ेगा। जी हाँ, ये बात क्लियर कर दी है सीटेट ने। और मैं पहले ही कह रहा था कि ये जो बाल बालिका है, अब जो भी भर्ती होगी, शिक्षक भर्ती कोई भी होगी, या सरकार किसी भी तरीके की भर्ती करेगी, वो चाहे 84 ग्रेड की क्यों ना हो, सभी में अब परीक्षा जोड़ दी जा रही है। जी हाँ, अब लो देख लो, बाकायदा सामने आ गए आपके सामने। आप दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम सही बात करते हैं। पूरे यूट्यूब में आपको फालतू की बातें मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हम सही जानकारी लाते हैं। साथियों, सीटेट ने कह दिया कि हम 4 स्तरीय परीक्षा लेंगे। कौन कौन सी है वो परीक्षा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा, पहली जो परीक्षा है प्री प्राइमरी, ये बाल बालिका के लिए जो वैकेंसी आई है, ठीक है। 6 साल तक के जो बच्चे आप लोग पढ़ाओगे, आंगनवाड़ी केंद्र इनके बनेंगे, जो स्कूल मर्जर हुए हैं उनको बाल बालिका बनाया है, उसी में ये बच्चे पढ़ेंगे। बिना, आप भले ही संविदा कर्मी की ये नौकरी है, लेकिन आपको टेट देना पड़ेगा। देखिएगा, सरकारी की क्या पॉलिसी, संविदा कर्मी में भी टेट लिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि धांधली रुकेगी, क्योंकि मेरिट बेस पर रहती है धांधली ज्यादा। अब ऐसे में टेट होगा तो टेट भाई परीक्षा जो टेट होगी वो सभी लोग देंगे, तो इसमें धांधली की जो गुंजाइश है वो 0 हो जाएगी, और जो होशियार है वही जा पाएगा। इसके साथ ही दोस्तों संविदा वाली नौकरी है, 10,313 मानदेय है, चलेगा। दूसरी बात करें, जो प्राइमरी चलता है आपका स्तर, जो 1 से 5 तक का क्लास का जो प्राथमिक स्तर टेट है, वो तो हो ही रहा है। वो यूपी टेट भी ले रही है, अन्य राज्य भी ले रही है, ठीक है, और सीटेट तो ले ही रहा है। इसके साथ ही जूनियर स्तर का होता है, कक्षा 6 से 8 तक का, ठीक है, ये भी सीटेट ले रहा है। अब एक और नया टेट बढ़ा दिया है, जो 9 से लेके 12 तक की क्लास के जो टीचर पढ़ाते हैं, जो टीजीटी पीजीटी हैं, उनको भी पहले टेट पास करना पड़ेगा, फिर टीजीटी पीजीटी एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि इन परीक्षाओं में अगर देखी जाए तो प्राइमरी आजकल शिक्षक भर्ती एक आईएएस लेवल की भर्ती हो गई है। जैसे आईएएस में होते हैं ना 2-2 3-3, वैसे इसमें हो गई है। तो इसका सरकार का सीधा सा मकसद है, क्योंकि इसमें क्या फॉर्म ज्यादा डाले जाएंगे, लाखों में जाएगी संख्या। अब संख्या कम करने के लिए और सही क्रीम निकालने के लिए, दूध में से क्रीम निकालने के लिए सरकार ने ये टेट प्रणाली लागू की है। अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जियो का क्या होगा। जियो में साफ साफ दिया है कि मेरिट बेस पर भर्ती होगी। दोस्तों वो जियो तो जब चाहे तब सरकार बदल देगी, वो छोड़ दीजिए। अभी आप सिर्फ फॉर्म ही तो डालो, अभी कुछ वो तो आई नहीं कि कब मेरिट बनेगी, कब क्या, कोई सूचना नहीं है। तो ऐसे में जियो छोड़ दीजिए। और अगर सरकार सीटेट तो लागू होगा ही होगा, और ऐसे में अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाओगे तो क्या होगा, प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। फिर हो सकता है फिर नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाए। जी हाँ, नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने तय कर लिया हमें इसमें भर्ती नहीं करनी है। हो सकता है कि हाई कोर्ट से आप लोग केस हार जाओ, क्योंकि सीधी सी बात है, बच्चों का मामला है, और बच्चों के मामले से रिलेटेड जो भी मैटर कोर्ट में जा रहा है वो सारे हार रही है, सब लोग हार रहे हैं और सरकार जीत रही है। सरकार कहती है हम बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक जो है वो टीचर देना चाह रहे हैं। अब ऐसे में सब जो टीचर को कुछ आता ही नहीं है वो क्या पढ़ा पाएगा। मेरिट बेस है, वो व्यवस्था पुरानी होगी। अब नई व्यवस्था में सभी को टेस्ट देना पड़ेगा, सभी को एग्जाम देना पड़ेगा। आप एग्जाम दीजिएगा, फिर आप नौकरी में आइएगा। अब ये जितनी भी सारी भर्ती होंगी, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे बेसिक शिक्षा से रिलेटेड हो, अपर शिक्षा हो, या चाहे कुछ भी हो, लेखपाली हो, सब कुछ, अब सभी में टेस्ट की व्यवस्था हो गई है। आगे वाले समय में 2-2 टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। फिलहाल दोस्तों मेरी बात पर मोहर लग गया है, अतः आपको क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।